स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिदाय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नीलाम्भुजश्याम मलकोमलांगं सीतासमारो पितवामभागं पाणो महाश्यायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशयलाम्बदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभगतं वातजातं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरण सरोजरज निजमन मुकुर सुधार भरणौ रघुबर बिमल यशो जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। निराकार ओंकार मूलं पुरीहं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल काल
दयालं कृपालं गुनागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं सफुर्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालभालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं नमामि शमीशान् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् मृगाधीश चर्माम्बरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकस्तं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानु कोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो हमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी नमामि शमीशान् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् न यावदुमानात् पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वाणराणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदाशम्भुतोभ्यं जराजन्मदुःख्योद्तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो नमामि शमीशान् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणा के अवतार भगवान शिव, मानस के शिव, श्री रामचरितमानस अंतर्गत वो पावन चरित्र का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। भगवान की परम मंगलमय कृपा, समय का सदुपयोग, सबका पुरुषार्थ, सबका सहयोग, इस पावन कथा और इस कथा प्रसाद को ग्रहण करने का सुंदर भाव। हम सभी कल श्रवण कर रहे थे, जहाँ कल कथा को विश्राम दिया, आइए वहाँ चलते हैं जहाँ भगवान के मंगल परिणय की सुंदर उत्सव हो रहा है,
जहाँ भगवान का विवाह हो रहा है और राजा हिमाचल माँ मैना वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार ही अपनी पुत्री पार्वती जी का विवाह संपन्न करा रहे हैं। पूर्व की घटना देखें तो माँ मैना ने भगवान शिव को देख करके अपने मन में उनके प्रति जो भाव रखा, उसका निदान, उसका निराकरण नारद जी जैसे संतों के माध्यम से हुआ है। संत ही हमको ज्ञान देते हैं। सत्य और असत्य के मध्य में संत खड़े होते हैं। हम असत्य की ओर जा रहे हैं, लेकिन हमको सत्य की ओर ले जाने वाले संत ही हुआ करते हैं। संत की व्याख्या हमारे गुरुदेव करते हैं कि जिसने सत्य को पहचान लिया वही वास्तव में संत होता है जी। जो सत्य के प्रति निष्ठावान है, जो सत्य के प्रति संकल्पबद्ध है, जो सत्य के प्रति जिसने अपने जीवन में सत्य को ही आधार बनाया है। इसलिए तो भगवान का पहला नाम सच्चिदानंद, जब हम भगवान को कहते हैं, पहला भगवान का विश्लेषण सत्य ही है जी। सत्य, चित्त और आनंद के रूप में भगवान का एक सुंदर नाम, हम सभी लोग इस भाव में उनकी जय जयकार भी करते हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय, इस भाव से कहते हैं। श्रीमद् भागवत में इस सत्य चित्त आनंद की व्याख्या बड़े विस्तार से किया गया है जी। पहला ही, सबसे पहला श्लोक ही, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय अविनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत्य चित्त आनंद से परिपूर्ण जो है वो परमात्मा भगवान कृष्ण, जो तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप, इनका जो विनाश करने वाले हैं भगवान कृष्ण, हम सब उनको प्रणाम करते हैं। सत्य मायने, चित्त मायने और आनंद मायने क्या? हमारे कथावाचक आचार्यगण इस भाव को इस सुंदर रूप में हम सब के लिए कहते हैं। सत्य मायने सत्य है जो कभी हटता नहीं है। आज सत्य है, कल भी सत्य था और कल भी सत्य ही होगा। हमारी वाणी कहती है आद सच जुगाद सच है भी सच। वो सत्य क्या है? जो शाश्वत है, जो पूर्व में भी था, जो वर्तमान में भी है और आगे भविष्य में भी रहने वाला है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वही सत्य परमात्मा है। वही चित्त, चित्त माने आचार्यगण कहते हैं चित्त माने प्रकाश। जो प्रकाश सूर्य में है, जो शीतलता चंद्रमा में है, जो प्रकाश हम सब के अंदर विद्यमान है, वही चित्त रूप परमात्मा रूप में हम सबको प्रकाश से परिपूर्ण कर देते हैं। भगवान के नाम की तीसरा जो आनंद है, किस रूप में है? आनंद मैंने, आनंद की व्याख्या कौन कर पाया है? खुशी की व्याख्या कर सकते हैं, प्रसन्नता की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन आनंद की व्याख्या नहीं कर सकते। आनंद तो अनुभव करने की वस्तु है। हमने मीठा खाया, रसगुल्ला खाया, तो कोई पूछे कितना मीठा था, क्या बता पाएंगे? बहुत मीठा था। कितना? खूब आनंद आया जी रसगुल्ला खा करके। श्री राम। अनुभव किया जा सकता है, आनंद का व्याख्यान नहीं किया जा सकता है। आनंद कौन है? भगवान ही आनंद है। परम पूजनीय डोगरे जी महाराज लिखते हैं आनंद क्या है? बोले जैसे दूध के अंदर मक्खन छिपा होता है, उसको मक्खन को प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया है, उसको मथना होता है, घी जमाना होगा, जो भी मक्खन को निकालने के लिए प्रक्रिया है, उसको करने के बाद ही उस तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही हमारे मन के अंदर आनंद हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। हर व्यक्ति को भगवान ने आनंद कंद बना करके उत्पन्न किया है। लेकिन जब हम असत्य की झंझाओं में फंस जाते हैं, अज्ञानता से हमारा मन ढक जाता है, तब हम आनंद का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो आनंद को प्राप्त करने के लिए ही इन कथाओं का आश्रय है जी। भगवान सत्य चित्त आनंद के रूप में आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति और लय करने वाले हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान उसी रूप में हम सबका कल्याण करें। राजा हिमाचल बहुत सुंदर भाव में भगवान शिव और माँ पार्वती की उस युगल जोड़ी को देख करके आनंद से परिपूर्ण हो रहे हैं। कल हम लोगों ने विश्राम दिया, पाणी ग्रहण
जब कीन महेशा हिय हर्षें तव सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिबर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार दोनों का जय जयकार सारे देवताओं ने किया। पूरे विश्व के अंदर पूरे सृष्टि में भगवान शिव की जय जयकार, जगदम्बा भवानी की जय जयकार हुई। देवताओं का जो प्रयोजन था भगवान शिव ने उसे पूर्ण किया है। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। ये वो सुंदर दरबार है जिसका गायन ऋषि मुनि सन्यासी करते हैं जी। भाव से आइए उस सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं। भगवान शिव, देवी पार्वती वहाँ उच्च आसन पर विराजमान है, सभी उनका जय जयकार कर रहे हैं जी। हर हर महादेव। भोले शंकर तेरे चरणों की मैं धूल चुराने आया हूँ। भोले शंकर तेरे चरणों की मैं धूल चुराने आया हूँ। भोले शंकर तेरे चरणों की मैं धूल चुराने आया हूँ। हरिद्वार से लाकर गंगा जल भोले तुम्हें नहलाने आया हूँ। हरिद्वार से लाकर गंगा जल भोले तुम्हें नहलाने आया हूँ। भोले शंकर तेरे चरणों की मैं धूल चुराने आया हूँ। मेरे संग भगतों की टोली है और भक्त ने बम बम बोली है। मेरे संग भगतों की टोली है, हर भक्त ने बम बम बोली है। तेरे द्वार फैलाई झोली है, एक तू ही तो हम जोली है। तेरे द्वार फैलाई झोली है, एक तू ही तो हम जोली है। तेरे द्वार पे आभो ले बाबा दुख दर्द मिटाने आया हूँ। तेरे द्वार पे भोले बाबा दुख दर्द मिटाने आया हूँ। हरिद्वार से लाकर गंगा जल भोले तुम्हें नहलाने
आया हूँ भोले शंकर तेरे चरणों की मैं धूल चुराने आया हूँ। कोई तीरथ ना कर पाया हूँ भोले द्वार तुम्हारे आया हूँ। कोई तीरथ ना कर पाया हूँ भोले द्वार तुम्हारे आया हूँ। तेरे दर्शन की खातिर भोले दो नैन कटोरे लाया हूँ। तेरे दर्शन की खातिर भोले दो नैन कटोरे लाया हूँ। तेरे दर्शन का अभिलाषी हूँ भोले तुझे मनाने आया हूँ। तेरे दर्शन का अभिलाषी हूँ भोले तुझे मनाने आया हूँ। भोले शंकर तेरे चरणों की मैं धूल चुराने आया हूँ। भोले शंकर तेरे चरणों की मैं धूल चुराने आया हूँ। शिव शंकर भोला भंडारी तेरे नाम अनेक हैं त्रिपुरारी। शिव शंकर भोला भंडारी तेरे नाम अनेक हैं त्रिपुरारी। तेरे रूप पे बलि बलि जाए हम, तेरे रूप पे हम सब बलिहारी। तेरे रूप पे बलि बलि जाए हम, तेरे रूप पे हम सब बलिहारी। तेरे नाम की महिमा गा गा कर भोले तू मेरी झाने आया हूँ। तेरे नाम की महिमा गा गा कर भोले तू मेरी झाने आया हूँ। भोले शंकर तेरे चरणों की मैं धूल चुराने आया हूँ। मैं धूल चुराने आया हूँ। मैं धूल चुराने आया हूँ। सारा वातावरण जय जयकार से गुंजायमान हो गया। नव दंपत्ति को विप्रजन, मुनिजन, संतजन सब मंत्रोच्चार करके आशीर्वाद देने लगे। मंगलमय वाद्य वहाँ बजने लगे। दोनों माता पिता इतने प्रसन्न हैं, आज उनको अपनी देह का भान ही नहीं रहा। राजा हिमाचल तो अपने भाग्य की सराहना करने लगे। राजा हिमाचल कहते हैं, एक पिता के लिए उसके समक्ष उसकी पुत्री का वर्ण सुयोग्य वर के साथ हो जाए, उससे अच्छी उसके लिए जीवन में कोई बात हो ही नहीं सकती। हम भी जब किसी की कन्या का विवाह हो जाता है तो बड़े लोग कहते हैं आपने गंगा स्नान कर लिया।
आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो गया जी, अब तो गंगा नहा गए। कन्या का दान करना, कन्या का विवाह संपन्न हो जाए, पिता के लिए बहुत शुभ की बात होती है। राजा हिमाचल आज उसी भाव में भगवान शिव और देवी पार्वती को नतमस्तक होकर के दोनों अपने देह भान को भूलकर प्रणाम कर रहे हैं। धीरे धीरे समय वो क्षण आ गया जो क्षण एक पिता के जीवन में सबसे दुखदायक क्षण कहा जाता है। माता और पिता के जीवन का वो क्षण है जब वो अपनी पुत्री की विदाई करते हैं। बारात जब आती है तो सब प्रसन्न होते हैं, सब खुशियाँ मनाते हैं। वही जब बारात की विदाई होती है, हर आँख में आंसू छोड़ करके बिटिया जाती है। अब विदाई का समय आने लगा। विवाह की जब क्रियाएं पूर्ण हुई, माता और पिता वैवाहिक क्रिया से, धार्मिक अनुष्ठान से निवृत्त हुए, तब गुरु बृहस्पति आदि देवताओं ने कहा भगवान अब विदाई का समय है, विदाई होनी चाहिए। भगवान शिव राजा हिमाचल से आज्ञा मांगते हैं। भगवान कहते हैं महाराज अब आप कन्या की विदाई करें। माता और पिता ने जब विदाई का शब्द सुना, शरीर से जैसे प्राण निकल गए हों, ऐसे ही वो निश्चल होकर के भूमि पर गिर पड़ते हैं। माता और पिता के जीवन का ये बहुत ही पीड़ादायक क्षण होता है, लेकिन शास्त्र में कहा गया कि दो क्षण ऐसे एक माता और पिता के जीवन में आते हैं जब दिखने में तो दुख दिखाई देता है, लेकिन परिणामगत वो सुखद होता है जी। माँ जब प्रसव की पीड़ा सहन करती है, जब बालक को जन्म देने लगती है, इतनी वेदना के साथ उस पीड़ा को स्वीकार करती है, रुदन करती है, लेकिन वो रुदन उसको आने वाले कुछ क्षणों के पश्चात वो सुख देता है। वो रोना, वो उसका रोना दुख का रोना नहीं है जी, उसका रोना वो सुख का रोना है, क्योंकि उस रोने के पश्चात बालक संतान जन्म की जो प्रसन्नता होगी उस रोने के दुख को वो समाप्त कर देगी। ऐसे ही दूसरा क्षण माता और पिता के जीवन में कन्या की विदाई का क्षण होता है। रो रहे हैं, लेकिन उस रुदन के पीछे जो प्रसन्नता का भाव रहा करता है, उस प्रसन्नता के भाव को खुशी के आंसू से वो बहा दिया करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं माता शंकर जी के पास गई, हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हैं, मन के भावों को शंकर जी के चरणों में समर्पित करती हैं। माँ ने कहा है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे हूँ, क्षमहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न भर दे हूँ। माँ ने कहा भगवान शिव से, भगवान ये मेरी बिटिया नहीं है, हे नाथ ये मेरी बिटिया नहीं, ये मेरे प्राणों का टुकड़ा है। नाथ उमा मम प्राण सब ग्रह किंकरी हो, इसे आप अपने चरणों की दासी बना लीजिए। इनसे अगर अनजाने में भी कोई भूल हो जाए, भूल तो होगी ही, लेकिन भगवान यदि भूल हो जाए तो एक माँ कह रही है भगवान शंकर से, आप इसकी भूल नहीं समझना, आप समझना ये हमारी भूल है, आप इसको क्षमा कर देना और हमारी भूल जान करके हमें कोई अपराध दे, अब हमें कोई दंड दे देना भगवान। हे भगवान नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी होय, क्षमहु सकल अपराध अब होय प्रसन्न वरदेव। भगवान वृद्धा अवस्था में भगवान के प्रसाद के रूप में ये कन्या हमको प्राप्त हुई है। कभी अनजाने में भी यदि कोई भूल हो जाती है, भगवान आप उसको क्षमा करना और हमें दंड देना। बंधुओं विदाई का समय बड़ा कारुणिक समय हुआ करता है। बारात जब आती है हर कोई प्रसन्न होता है, लेकिन बारात जब जाती है विदाई करके तो हर कोई अपनी आंख में आंसू भरकर किसी कोने में जाकर के उस दुखद क्षण को आंसू में बहा करके वो प्रसन्नता का अनुभव करता है जी। बड़े से बड़े धैर्यवान भी अपना धैर्य खो देते हैं, बड़े से बड़े धैर्यशील व्यक्ति भी उस समय डगमगा जाते हैं। कोई कहाँ खड़ा रो रहा होता है, कोई रुमाल से मुंह छुपा करके रोने लगता है, कोई दीवार की तरफ मुंह करके रोने लगता है। माता से खड़ा भी नहीं हुआ जाता। भगवान के चरणों में माँ गिर गई है और बार बार भगवान से प्रार्थना ही कर रही है, रोती जा रही है और अपना आशीर्वाद भी उनको देती जा रही है बिटिया को। माँ ने कहा, हे बिटिया
करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हे पुत्री, तुम अपने जीवन में सदा शंकर जी की ही पूजा करना। आज से तुम्हारे गुरु ये हैं, आज से तुम्हारे परमेश्वर यही हैं, आज से तुम्हारे भगवान यही हैं। और एक पतिव्रता स्त्री का जो भगवान है, उनका पति ही उसका भगवान कहा गया है। उनको किसी और देव को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है जी। उनको सदा अपने पति की सेवा करना, पति को प्रसन्न करना, यही उसके लिए देव पूजा है, यही उसके लिए भगवत पूजा है, यही उसकी तपस्या है, यही उसकी साधना है, यही उसका समस्त प्रकार का भाव है। करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। होयऊँ संतत पियहि प्यारी, चिरु अहिवत आशीष हमारी। माँ ने आशीर्वाद दिया, रोती जा रही है और आशीर्वाद देती जा रही है। नारी धर्म का ज्ञान दिया है। मानस के अंदर बहुत सारे प्रकरण ऐसे हैं जहाँ ऋषि पत्नियों ने नारी धर्म का ज्ञान दिया है। माता सीता जी को भी अनुसुईया जी ने नारी धर्म का ज्ञान दिया। यही चर्चा नारी धर्म का ज्ञान देते हुए माँ अनुसुईया ने सीता जी से कहा, स्त्री के लिए पति ही उसका सर्वस्व है, चाहे वो कैसा भी हो, वृद्ध हो, जड़ हो, बुद्धि से हीन हो, रोगी हो, स्वस्थ हो, बलवान हो, निरोगी हो, उसके लिए पति ही उसका सब कुछ है जी। ऐसे पति की जो सेवा करते हुए अपने जीवन को पूर्ण करती हैं, अपने जीवन को जो पति सेवा का आधार बनाती हैं, उनको जीवन में सब कुछ उनकी सेवा करते हुए ही प्राप्त हो जाता है जी। इसके अतिरिक्त नारी का कोई और धर्म ही नहीं है। जिन सती स्त्रियों की हम लोग कहानियाँ सुनते हैं, जो हमारे ऐतिहासिक धर्म है, जो हमारे को वो बताती हैं कि एक पति की सेवा करते ही एक स्त्री अपने पति के प्राणों को भी वापस ले आती है। बचपन में हम लोगों ने सती सावित्री की कथा सुनी होगी सबने। अब नहीं पढ़ाई जाती जी हमारे पाठ्यक्रमों में हमारे बच्चों को इन कहानियों को। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया जाता जी। अब तो पाठ्यक्रम ना जाने कहाँ से आ गए जी। कौन से देश की कथा कौन सुना रहा है, कहाँ की कथा सुनाई जा रही है। तब तो ये बातें हमारे पाठ्यक्रमों में हुआ करती थी जी। सती सावित्री का जो हमारा चैप्टर था उसमें बताया गया, सत्यवान के जब प्राण निकल गए, प्राण लेकर के यम जा रहे हैं, सती सावित्री उनके पीछे पीछे होने लगी। सावित्री से यम कहते हैं कि क्यों पीछे आ रही हो पुत्री? बोले मुझे अपने पति के प्राण चाहिए। यम कहते हैं लिए गए प्राणों को कभी मैं छोड़ता नहीं हूँ, और ये विधान भी नहीं है। तुम चाहो तो मुझसे कुछ मांग सकती हो। सावित्री ने मांगा है, हे यम, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो, मेरे सास ससुर जो है वो निर्धन हैं, आँखों से अंधे हैं, आप उनको धनवान बना दीजिए और उनके नेत्रों की रोशनी उनको दिखा दीजिए। उनके नेत्रों में रोशनी आ जाए, उनको धन प्राप्त हो जाए। तथास्तु कह करके यम आगे की ओर बढ़े, सावित्री पीछे पीछे और चलने लगी। यम ने पीछे मुड़ करके देखा, पुत्री अब क्या, अब क्यों आ रही हो? तुम्हें सब कुछ दे तो दिया है। बात कर ही रहे थे, इतने में यम का द्वार आ गया। यम का एक पांव अंदर है, एक पांव बाहर है। मुड़ करके देखा तो सावित्री फिर पीछे खड़ी हैं। सावित्री से यमराज कहते हैं, क्या चाहिए? बोले मुझे एक वरदान चाहिए। क्या पुत्री मांगे? क्या चाहिए? बोले मुझे आप मेरे पति के समान एक पुत्र का आशीर्वाद दीजिए, मेरे घर में मेरे इस पति के समान ही मेरा पुत्र हो। तथास्तु कहा, मुड़ कर के जाने लगे हैं, लेकिन फिर देखा सावित्री ने भगवान का पांव पकड़ लिया। भगवान आपने आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन मैं इस भारत भूमि की स्त्री हूँ, वैदिक सनातन परंपरा में मेरा जीवन जिया है। आपने मुझे आशीर्वाद दिया मेरे घर में पुत्र हो, लेकिन मेरे पति के प्राण तो आप लेकर के जा रहे हो। मेरे पति के प्राण आप जब तक छोड़ोगे नहीं, आपका आशीर्वाद कैसे फलीभूत होगा? आपने तथास्तु कह दिया, लेकिन उस तथास्तु वरदान का परिणाम मुझको कैसे प्राप्त होगा? यम प्रसन्न होते हैं और उनके प्राणों को छोड़ देते हैं। सामान्य सा सुनने वाला ये भाव, इसके पीछे कितना गहन चिंतन है। एक पत्नी अपनी पति के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर देती है।
माँ ने कहा है, करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पतिदेव न दूजा। अनेकों आशीर्वाद दिए माँ ने। माँ कहती है, बिटिया तेरे जीवन में, तेरे घर में यदि कोई बात हो तो उस बात को बाहर मत कहना। घर के अंदर ही किसी कोने पर बैठ कर के उस समस्या का समाधान खुद ढूंढने का प्रयास करना। ना मिले तो रो लेना कुछ देर के लिए, लेकिन बाहर किसी को मत कहना, क्योंकि बाहर तेरी इस किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। बाहर उपहास तो होता है जी, बाहर उपहास मिलेगा लेकिन उपचार नहीं मिलेगा। विदाई के क्षण धीरे धीरे पूरा वातावरण कारुणिक होता चला गया। देखो, माताएं तो विदाई के क्षणों को सहन कर लेती हैं, लेकिन पिता, बड़े से बड़ा धैर्यवान पिता भी बिटिया के विदाई के क्षणों को सहन नहीं कर पाता। यहाँ तक कि हम किसी की संज्ञा भी देते हैं तो उसकी तुलना करते हैं, हिमालय से करते हैं। ये कितना पक्का है, बोले हिमालय पहाड़ की तरह इसका मन पक्का है। वही राजा हिमाचल आज अपनी पुत्री कन्या पार्वती की विदाई के क्षण में रोने लगे हैं। पछाड़ खाकर भूमि पर बार बार गिरते हैं। शास्त्र में बेटी और पिता का नाता बड़ा ही पवित्र नाता कहा गया है। एक पुत्र अपने पिता की चिंता नहीं भी करता होगा, लेकिन अबोध नन्ही बालिका भी अपने पिता की चिंता करती है। ऑफिस से, दुकान से पिताजी आएंगे, बाबूजी, पिताजी करके उनके लिए कुछ ना कुछ जल की व्यवस्था करती। छोटी सी नन्ही बिटिया भी अपने पिता के लिए चिंता करने वाली होती है। बहुत पवित्र रिश्ता है जी। और याद रखिए, जो पुरुष, जो मनुष्य, जो भी अपनी बिटिया को भार समझते हैं, बोझ समझते हैं, वो फिर मनुष्य होने के अधिकारी नहीं है। एक प्रसंग हमारे यहाँ महात्मा जी के द्वारा मैंने श्रवण किया। एक व्यक्ति ऊपर पहाड़ की ओर चढ़ रहे थे सीढ़ियों से, कंधे पर बालक को बिठा रखा है, ऊपर चढ़ रहे हैं। अवस्था भी थोड़ी सी प्रौढ़ अवस्था है। चढ़ते चढ़ते 10 सीढ़ी चढ़े, फिर बैठे, फिर 10 चढ़े, फिर बैठे। उधर से कुछ युवा व्यक्ति निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति कंधे पर बालक को उठाया, ऊपर जाते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर बैठ करके आराम करते हैं, फिर चढ़ते हैं। उनको कहने लगे, हे बाबा जी, आप अपने कंधे के बोझ को हमें दे दीजिए, आप आराम से चलिए, आपको हम ऊपर पहुंचा देते हैं। बाबा जी ने उस युवक को अपने पास बिठाया और भाव से कहने लगे, बेटा, आपने जो एक बोझ की बात किया है ना, ये बोझ नहीं है। आपको मालूम नहीं, ये बोझ नहीं, ये कोई बोझ नहीं, ये तो मेरी बिटिया है। बिटिया बोझ नहीं हुआ करती है जी। महात्मा जी के द्वारा श्रवणित ये प्रसंग जीवन में एक घर कर गया जी। जो पिता अपनी पुत्री को बोझ समझते हैं, वो पिता होने के लायक ही नहीं है। पिता के लिए पुत्री बोझ नहीं होती है जी। जो पिता अपनी पुत्री को बोझ समझे, वो फिर पिता होने के योग्य नहीं है जी। राजा हिमाचल पुत्री को गले से लगा रहे हैं। बिटिया कहती है कि हे पिता, यदि मैं इतनी ही प्रिय हूँ तो आज आप मुझे अपने से अलग क्यों कर रहे हो? बड़े से बड़े धैर्यवान पिता भी इस बात का जवाब नहीं दे सकता है। बिटिया जब पूछती है कि आप मुझे बहुत प्रेम करते हैं तो रखो मुझे अपने पास, क्यों मुझे आप अलग कर रहे हो? सुंदर भाव में बिटिया के भाव को गाया गया है जी। कहा गया, बिटिया कहती है, काहे को ब्याही विदे सिरे सुन बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश रे सुन बाबुल मोरे। हम तो बाबुल तेरे झामे की चिड़िया, हम तो बाबुल तेरे झामे की चिड़िया, रैन बसे उड़ जाए रे सुन बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदे सिरे सुन बाबुल मोरे। बिटिया अपने पिता से बार हम तो बाबुल तेरे खूंटे की गैया,
हम तो बाबुल तेरे खूंटे की गैया, हाँ को जिधर हक जाए रे, सुन बाबुल मोरे काहे को ब्याही बिदे सरे, सुन बाबुल मोरे काहे को ब्याही बिदे। बिटिया कहती है बाबा मेरी क्या गलती थी, मैं तेरे झामे की चिड़िया हूँ, जहाँ रुकूं कुछ देर रैन बसे मैं उड़ जाऊं, मैं तो तेरे खूंटे की गैया हूँ, जिसके हाथ मेरी रस्सी पकड़ाओगे बाबा मैं उधर चली जाऊंगी। फिर जब ये प्रश्न करती है तो बाबा पिता और भी अधीर होकर के भूमि पर पछाड़ खा करके गिर पड़ता है। कन्या ने कहा है भैया बाबा आपने क्या मुझे क्या दिया, भैया को दिए महल दुमहला, भैया को दिया महल दुमहला, हमको दिया परदेस रे, सुन बाबुल मोरे काहे को ब्याही विदेश रे, सुन बाबुल मोरे काहे को ब्याही विदेश। कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं पिताजी। किस पिता में क्षमता है जो अपनी बिटिया के इन प्रश्नों के उत्तर दे पाए। पिता तो बार बार कहता है बिटिया तेरे जाने से मेरा घर सूना हो जाएगा, मैं किसको बिटिया बिटिया पुत्री कह कर के आवाज़ लगाऊंगा, हम किसको बुलाएंगे, हमारा घर आंगन सूना हो जाएगा, हम किसके लिए प्रातःकाल उठेंगे, किसके लिए तेरी माँ पुरुषार्थ करेगी, हमारी बिटिया हमारा सर्वस्व मेरा सम्मान, पुत्री जब तू जा रही है तो मेरा तो सब कुछ ही खोआ जा रहा है। सब लोगों को लगा कि राजा हिमाचल इतने अधीर हो रहे हैं, कहीं इनको कुछ हो ना जाए। राजा के सब दास दासियों ने कहा, महासचिवों ने कहा, उनके मंत्रियों ने कहा, हे राजा हम तो केवल बिटिया के पालक हुआ करते हैं। एक पिता अपनी बिटिया का सिर्फ पालक है, उसको पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, विद्या देता है। किस लिए देता है? शास्त्र में बिटिया के लिए इतनी बड़ी बात कही, पुत्र के लिए नहीं कही। पुत्री के लिए कहा गया है कि एक पुत्री दो घरों के घर की मान सम्मान को रखती है, जहाँ से जाती है और जहाँ पर जाती है। इसलिए कन्यादान करते हुए पिता कहता है पुत्री आज से मेरा सब कुछ तेरा है, आज से मेरा मान सम्मान सब कुछ तेरे हाथ में है। माता और पिता भगवान शंकर के चरणों में पड़े हैं और भाव से प्रार्थना कर रहे हैं। बड़े भाव से गाई गई है प्रार्थना, भगवान शिव श्रवण करते हैं और प्रसन्नता से उनको मानसिक आश्वासन दे रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। प्रभु प्रेमी प्यारे हो, माँ ने कहा है भगवान शंकर के चरणों में, प्रभु प्रेमी प्यारे हो, बिटिया है भोली भाली, प्रभु आप सहारे हो। भाव से गाइए भगवान शिव। हम जो प्रसंग सुन रहे हैं, सब लोग जिन्होंने अपने अपनी बिटिया का कन्यादान किया है, मेरे साथ बहुत सारे लोग वहीं पहुंच गए होंगे। माताओं का ये भाव है, उनको अपने उस समय की याद आने लगती है। जब भी इस प्रसंग को गाया जाता है, जितने भी कथा श्रवण करने वाले माताएं हैं, सबकी आंखों में आंसू आते हैं, उसी क्षण को याद करने लगती हैं जब उनके माता और पिता ने उनका दान किया, अपने घर से वो विदा हो करके निकली हैं। भाव से ये प्रार्थना है जी। प्रभु प्रेमी प्यारे हो, प्रभु प्रेमी प्यारे हो, बेटिया है भोली भाली, प्रभु आप सहारे हो, बेटिया है भोली भाली, प्रभु आप सहारे हो। बेटियों की माया है,
सिखाया है, बड़े बड़े शाहों को झुकना भी सिखाया है। प्रभु प्रेमी प्यारे हो, प्रभु प्रेमी प्यारे हो, बिटिया है भोली भाली, प्रभु आप सहारे हो। बिटिया है भोली भाली, प्रभु आप सहारे हो। सुनो प्रेम से है कहना, सुनो प्रेम से है कहना, कभी कभी प्यार वाली चिट्ठी लिखते ही रहना, कभी कभी प्यार वाली चिट्ठी लिखते ही रहना। बलिहारी जाते हैं, बलिहारी जाते हैं, छम छम धीरे धीरे नैना नीर बहाते हैं, छम छम धीरे धीरे नैना नीर बहाते हैं। प्रभु प्रेमी प्यारे हो, प्रभु प्रेमी प्यारे हो, बिटिया है भोली भाली, प्रभु आप सहारे हो। बिटिया है भोली भाली, प्रभु आप सहारे हो। बेटी समय निराला है, बेटी समय निराला है, आशा सब पूरी हुई, तेरा पति डमरू वाला है, आशा सब पूरी हुई, तेरा पति डमरू वाला है। प्रभु प्रेमी प्यारे हो, प्रभु प्रेमी प्यारे हो, बिटिया है भोली भाली, प्रभु आप सहारे हो। बिटिया है भोली भाली, हरि आप सहारे हो। हम दास तुम्हारे हैं, हम दास तुम्हारे हैं, जब तक हमें जीना चरणों के सहारे हैं, जब तक हमें जीना चरणों के सहारे हैं। प्रभु प्रेमी प्यारे हो, प्रभु प्रेमी प्यारे हो, बिटिया है भोली भाली, प्रभु आप सहारे हो।
भोली भाली, प्रभु आप सहारे हो। गोरा पिता से मिलने लगी, गोरा पिता से मिलने लगी, लाड और प्यार वाली तार दिल की हिलने लगी, लाड और प्यार वाली तार दिल की हिलने लगी। प्रभु प्रेमी प्यारे हो, प्रभु प्रेमी प्यारे हो, बिटिया है भोली भाली, प्रभु आप सहारे हो, बिटिया है भोली भाली, प्रभु आप सहारे हो, प्रभु आप सहारे हो। दोनों दंपतियों ने भगवान शिव के चरणों में समर्पण का भाव रखा है। बिटिया है भोली भाली, प्रभु आप सहारे हो। माँ ने अपना ज्ञान दिया, पिता ने आशीर्वाद दिया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और विदाई को पूर्ण किया है। राजा हिमाचल तो बार बार किसी दीवार का आश्रय लेते हैं, बार बार अपने आँखों में अश्रु बार बार पछाड़ खा कर के गिर जाते हैं, लेकिन विदाई का क्रियापूर्ण हुई। बूढ़ी आँखों ने जहाँ तक देख सकते थे दूर तक देख पाए, जहाँ तक दिखाई दिया है तब तक द्वार, महल के द्वार तक खड़े रहे, फिर बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहे, फिर लौट करके अपने महल में आ गए। घर आकर के उन सूनी दीवारों को पार्वती की यादों में अपने आप को संलग्न करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। इधर शिव पार्वती कैलाश पर स्थित हुए, नित्य नए भोग तैयार मैया जी करती हैं, नित्य नए श्रृंगार के साथ विहार करते हैं। भगवान गोस्वामी जी लिखते हैं, हर गिरिजा विहार नित नयऊं, ऐ विधि विपुल काल चली गयऊं। इस प्रकार विहार करते 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 बहुत काल बीत गया और फिर एक दिन घटना घटती है। तब जन्म्यो षट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। जिस उद्देश्य के लिए भगवान शिव और पार्वती का ये मिलन कराया गया, विवाह कराया गया, देवताओं की जो चिंता थी तारकासुर का वध कैसे होगा, ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान पाया हुआ वो तारकासुर दैत्य जो अधर्म ही अधर्म कर रहा है, जो समस्त प्रकार से अत्याचार कर रहा है, जिन्होंने दैत्यों ने देवताओं के धन को, राज्य को, घर को छीन लिया है, वही तारकासुर का वध अब भगवान शिव के पुत्र के द्वारा संपन्न हुआ है। तव जन्म्यो षट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। भगवान के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ और उनको देवताओं का सेनापति बना करके देवताओं का दैत्यों के साथ युद्ध हुआ और ब्रह्मा जी का वरदान वहाँ पूर्ण होता है। भगवान कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रद्धा और विश्वास के मेल से उत्पन्न कार्तिकेय रूपी बल ही तारकासुर का वध कर सकता है। चिंतन करके आए हैं भगवान शिव, माँ पार्वती क्या है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासिनु रूपिणो। माँ श्रद्धा है, भगवान विश्वास के प्रतीक। इन दोनों का मिलन होगा तब जीवन में बल आएगा और हम उस तारकासुर, हर तारकासुर का वध कर पाएंगे जो जीवन को अव्यवस्थित कर देते हैं। चाहे वो अत्याचार के नाम से है, चाहे वो अधर्म के नाम से है, या हमारी संस्कृति को दूषित करने के नाम से है, चाहे अपराध किसी भी रूप
में है उसका दमन होना ही चाहिए। और होगा कैसे? जब श्रद्धा और विश्वास का मिलन होगा। देवताओं ने भी श्रद्धा और विश्वास के इस पूर्ण मिलन को पूर्ण किया, तब दैत्य का वध कर पाए हैं जी। सच्चा पुरुषार्थ रूपी कार्तिकेय और विवेक रूपी गणेश जहाँ होते हैं वहाँ सब समाज में फैला हुआ पाखंड समाप्त हो जाया करता, पुनः देव की प्रतिष्ठा होती है जी। भगवान गणेश जी महाराज गणपति, गणों के पति हैं, गणाधीश हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिदाय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगवान गणेश जी की पावन चरित्र के ऊपर परम पूजनीय गुरुदेव का बहुत सुंदर तात्विक विवेचन है। गुरुदेव कहते हैं कि गणेश जैसे देवता हों, इस देश के राष्ट्राध्यक्ष को भी गणेश की तरह ही होना चाहिए। दिखने में तो कैसे दिखाई दें, शरीर मनुष्य का, मुख जो है वो हाथी का, फिर भी उनकी संज्ञा कैसे है, सुमुखश्चे एकदंतश्चे कपिलो गज्ज कर्ण का। उनको सुमुख कह करके संबोधित किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। गुरुदेव कह रहे हैं कि मुख वो सुंदर नहीं है जो आकर्षक हो, मुख वो सुंदर होता है जिसमें परिवर्तन करने का बल होना है। मुख वो सुंदर है जो नेतृत्व कर सकता है, मुख वो सुंदर है जो परिवर्तन कर सकता है, तो दमन कर सकता है पाखंड का। सुमुख मुख वाले भगवान श्री गणेश जी, जिनका मुखमंडल तो हाथी की तरह है, और हाथी का विवेचन कर रहे हैं। हाथी का जब तात्विक विवेचन किया गुरुदेव ने, एक एक हाथी के अंग का विवेचन करके बताया कि जो हाथी है वो जागृत रूप में रहता है। ऐसे ही श्री गणेश जी देव जागृत रूप में, हमारे शास्त्रों में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी। हमारे शास्त्र में कोई भी विधि विधान प्रारंभ करना है तो बिना गणेश जी की पूजा के नहीं किया जाता है। गणपति प्रथम पूज्य हैं। गणपति की पूजा के बाद ही किसी भी कार्य की पूर्णता हो पाती है जी। हमारी वैदिक सनातन परंपरा में ग से प्रारंभ होने वाले सभी तत्व पूजनीय हैं। प्रारंभ करें गणेश जी से, ग से गणेश जी, ग से गायें, ग से गंगा, ग से गायत्री, ग से गीता, ग से गुरुदेव, सब पूजनीय, सब मार्गदर्शक हैं जी। इसलिए कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सच्चा पुरुषार्थ रूपी कार्तिकेय और विवेक रूपी गणेश जी जहाँ होते हैं वहाँ धर्म की प्रतिष्ठा होती है, पाखंड का दमन होता है, दैत्यों का नाश होता है और देवताओं की पुनः प्रतिष्ठा होती है। भगवान शिव के इस पावन चरित्र को पूर्ण करते हुए गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। गोस्वामी जी ने लिखा है कि चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावै पार, चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावै पार, बरणे तुलसीदास किमि अतिमति मंद गवार। तुलसीदास जी कहते हैं मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार इस ग्रंथ को, इस चरित्र को लिखा है जी। मैं मंद हूँ, मैं मंद बुद्धि हूँ, मैं गवार हूँ, मैंने इस ग्रंथ को लिखा है, भगवान कृपा करें। और प्रारंभ में जिनके संवाद से हम लोगों ने इस पावन चरित्र को प्रारंभ किया, वह दिव्य संवाद जब पूछा गया याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने, राम जी कौन है, उसी संदर्भ में शंकर जी के चरित्र का वर्णन है। याज्ञवल्क्य जी ने यहाँ शिव चरित्र को पूर्ण किया और कुछ देर वहाँ पर विश्राम किया। भरद्वाज जी से बोले कि अब आप विचार कर रहे होंगे, आपने तो पूछा था राम जी के संदर्भ में, तो हमने आपको शिव कथा क्यों कही, हमने आपसे शिव चरित्र क्यों कहा। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि शिव चरित्र सुनने के बाद ही रामचरित्र समझ में आएगा जी। शिव चरित्र जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक रामचरित्र समझ नहीं आएगा।
गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिन चल विश्वनाथ पगने हूँ, राम भगत कर लक्षण ने हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आइए इस चरित्र की दो चौपाई भाव से हम लोग गा लेते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। राम सिया राम जय जय राम। बहुत भाव से गाइए जी। मानस के शिव गोस्वामी जी द्वारा वर्णित हम सब के लिए कल्याणार्थ उस चरित्र की ये दो चौपाइयाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ बिन छल विश्वनाथ पगने हूँ, राम भगत कर लक्षण एहू। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम। सब लोग आइए भाव से जो इसको श्रवण कर रहे हैं इस माध्यम से जी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। ओ शिव पद कमल जिनहि रीति नाही, राम ही ते सपनेहु न सोहाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपनों न सुहाई जी। राम सिया राम जय जय राम। 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 गोस्वामी जी मानस के शिव
इस पावन प्रसंग को विराम दे रहे हैं। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, शिव पद कमल जिन्हि रीति नाही, राम ही ते सपन्यों न सुनाही। जिनको शिव चरित्र में श्रद्धा नहीं है उनको राम समझ नहीं आएंगे, और जिनको राम समझ नहीं आएंगे उनको कृष्ण समझ नहीं आएंगे। एक बड़ा सुंदर क्रम दिया है भागवत जी में। राम कथा कृष्ण कथा से पहले आती है, और रामायण रामचरितमानस में शिव कथा राम कथा से पहले कही जा रही है। मानस के शिव इस काल में कहने का अभिप्राय केवल इतना ही था, हम लोग चिंतन कर सके, हम लोग मनन कर सकें। ये मनन करने का समय है, ये मनन की कथा है, ये मनोरंजन की कथा नहीं है। रामायण का आश्रय हमने लिया है, मानस का वो खंड जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानवीय मूल्यों के साथ हमें सामाजिक मूल्यों और धार्मिक मूल्यों का भी ज्ञान कराया है। हमें निज धर्म पर चलना ये रामायण सिखाती है, सदाशिव आचरण करना ये रामायण सिखाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें कहा है, जिसको अपने चरित्र को ढूंढना है उसको रामचरितमानस का आश्रय लेना चाहिए। पिता को अपना चरित्र ढूंढना है वो रामायण का आश्रय ले, माँ को अपना चरित्र ढूंढना है वो रामायण का आश्रय ले, पुत्र को अपने दायित्व धर्म का निर्वाह करना सीखना है वो रामायण का आश्रय ले, भाई को सीखना है वो भी रामायण का आश्रय ले, मित्र को सीखना है वो भी रामायण का आश्रय ले, पति को सीखना है वो भी रामायण का आश्रय ले, पत्नी को सीखना है वो भी रामायण का आश्रय ले, यहाँ तक शत्रु को भी सीखना है तो भी वो रामायण का आश्रय ले। भगत को सीखना है अपने भगवान के प्रति धर्म और कर्तव्यों का निर्वाह कैसे करना है, भक्ति क्या है, वो रामायण का आश्रय लें। रामायण पढ़ते हैं और हमारे मन के अंदर इस प्रकार के भाव हो ना आए। गुरुदेव कहते हैं हमारा रामायण पढ़ना केवल एक औपचारिकता हो जाएगी, हम ले नहीं पाएंगे उस रामायण महाग्रंथ से। गुरुदेव ने तो यहाँ तक इन चौपाइयों को गाया है, इन चौपाइयों को गा करके हमें ज्ञान दिया है गुरुदेव ने। गुरुदेव कहते हैं, रामायण पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो, सगे भाई हो करके आपस में लड़ते हो, सगे भाई हो करके आपस में लड़ते हो। रामायण पढ़ें और हमारे मन के अंदर भाई के प्रति भाई समर्पण का भावना है। रामायण पढ़ें, समाज के प्रति हमारे मन में चिंता ना हो। गुरुदेव कहते हैं, आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हम आप सुधरें फिर औरों का सुधार करें, पहले हम आप सुधरें हम औरों का सुधार करें। समाज की इस समय नियति ये है, जो खुद सुधरे हुए नहीं है वो समाज सुधारक बन करके बैठे हैं। जिसके खुद मन में ईर्ष्या है वो व्यक्ति दूसरों को ईर्ष्या से दमन करने का ज्ञान देता है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक भाई का भाई के प्रति समर्पण ना हो, रामायण के मानने वाले देश के अंदर समाज की ये अवस्था हो, इसलिए गुरुदेव चिंतित हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, ये कैसा सदमा है, ये कैसा सदमा है, 2 गज जमीन के लिए किया बाप पे मुकदमा है, 2 गज जमीन के लिए किया बाप पे मुकदमा है। पिता धरोहर है, पिता मुझे संस्कार देने की निधि है, पिता की उंगली पकड़ करके मैं सुरक्षित हूँ। वो संरक्षण पिता का, वो वृक्ष जो है बड़ा वृक्ष, उसके नीचे संतान है, सुरक्षित रहती है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते माता पिता हमारे लिए कितने सेक्रीफाइस करते हैं, कितने त्याग करते हैं, कितना समर्पण करते हैं, केवल हमारी संतान अच्छी हो जाए।
2 गज के लिए हम अपने पिता को अपने से अलग मान लेते हैं जी। फिर गुरुदेव कहते हैं भाई और भाई के अंदर ये कैसा भाव है। मानस का आश्रय लेते हुए ज्ञान दे रहे हैं जी। ये कैसा भाईचारा है, ये कैसा भाईचारा है, अपने ही भाई को एक भाई ने मारा है, अपने ही भाई को एक भाई ने मारा है। ऊपर चला जाऊं, ऊपर जाना अच्छी बात है, केवल मैं ही ऊपर जाऊं ये बहुत बुरी बात है। मैं अच्छा हूं, ये कॉन्फिडेंस है, ये मेरा आत्मसम्मान है, ये स्वाभिमान है, लेकिन मैं ही अच्छा हूं, मैं ही अच्छा हूं, ये मेरा अभिमान है। एक भाई का भाई के लिए समर्पण होता है। मानस पढ़ करके आए हैं। एक बार का दृष्टांत मुझे ध्यान में आया विराम देने से पूर्व। एक बार राम जी आंख बंद करके एकांत में बैठे और किसी का जप कर रहे थे। राम जी आंख बंद कर कह रहे बैठे और जप कर रहे हैं। जब राम जी की आंख खोली, लक्ष्मण जी ने पूछा, भगवान भैया आप किनका जप कर रहे हो? सारी दुनिया तो आपका नाम जपती है, राम राम करती है, आप किसको जप रहे हो? आप किनका नाम ले रहे हो? राम जी ने आंख में आंसू भर करके कहा, हे लक्ष्मण, मैं उसका नाम जप रहा हूँ जिसने मुझको बल दिया है, जिसके कारण से मैं जगत में पूजा जाता हूँ, जो मेरा बल है, जिसके कारण से मेरा आज छत्र जो है वो सुरक्षित है। राम राज्य की परिकल्पना भी आज सुरक्षित है। राम राज्य सुरक्षित है तो हे लक्ष्मण उसी के कारण से सुरक्षित है। कौन है वो? राम जी कहते हैं वो और कोई नहीं है, मेरा प्रिय भरत है, वो मेरा मार्गदर्शक है, उसका ही नाम मैं जपता हूँ। गोस्वामी जी ने लिखा कि भरत सरिस को राम स्नेही, राम जग जप राम, राम जप जेही। ये भाई और भाई के बीच समर्पण का भाव है। एक भाई ही दूसरे भाई को एक दूसरे से के लिए पूजनीय बना रहा है। रामायण का पावन दर्शन हम लोगों ने किया है। इस कोरोना वायरस महामारी के कारण से हमारे पूरे विश्व के अंदर जो महामारी फैली है, उस महामारी के कारण से हमारा भारत भी आज सुरक्षित नहीं रहा। ये लॉकडाउन का समय अपने घर में बैठ कर के हमने विचार किया। मैं पुनः धन्यवाद करूं आराधना चैनल के, हमारे भैया पंकज जी का, मनीष जी का, इस आराधना परिवार का, जिन्होंने इस समय एक चिंतन करने का अवसर दिया, मनन करने का अवसर दिया। विचारवान तो हम हैं ही, लेकिन इन विचारों को आपसे कहने का जो अवसर दिया है, इस माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूँ। मनन करने का जो अवसर दिया, मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। और धन्यवाद उन सभी आचार्य जनों का जो लाइव होकर के मुझे देख रहे हैं। उन सभी के पावन आशीर्वाद से ही इस ग्रंथ को मैं आश्रय बना करके इस ग्रंथ की छाया में बैठ करके कहने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ इस नगर के समस्त आचार्यों को, इस नगर के समस्त कथावाचकों को, इस नगर के समस्त विद्युत समाज को, ब्राह्मण समाज को, इस नगर के समस्त महामंडलेश्वरों के पावन चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। साधुओं को, बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। ये भूमि है, ये नगर उन महापुरुषों के कारण से आज पूरे विश्व में विख्यात है, जिन्होंने रामायण और भागवत जैसे महान ग्रंथों का वाचन किया है। मैं उनकी छत्र छाया में बैठ कर के उनको प्रणाम कर रहा हूँ। मुझ में जो बल है वो उन्हीं का जूठा प्रसाद मैं लेकर के आप सबके सामने इस पावन ग्रंथ का आश्रय लेकर गायन कर रहा हूँ। भगवान की परम मंगलमय कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इस भाव से इस कथा को विराम देते हैं। आज की यह मंगल यात्रा जो हमने प्रारंभ किया मानस के शिव, इस भाव से जो प्रारंभ हुई 8 तारीख से आज विराम ले रही है, लेकिन वर्तमान इस समय विराम ले रही है।
आगे भविष्य में प्रभु चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। एक नए प्रसंग के साथ इसी माध्यम से हम पुनः चिंतन मनन करेंगे। आने वाला समय हम सब के लिए शुभ हो, इस भावना के साथ मैं कथा को विराम देता हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। मन में विराजमान करें भगवान शिव माँ पार्वती की सुंदर छवि को। दरबार में भोले शंकर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में भोले शंकर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। संकट के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। संकट के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। यह महफिल है मत वालों की, हर भक्त यहाँ है मत वाला। यह महफिल है मत वालों की, हर भक्त यहाँ है मत वाला। भर भर के प्याले अमृत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। भर भर के प्याले अमृत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। मत घबराओ ऐ जग वालों, इस दर पर शीश झुकाने से। मत घबराओ ऐ जग वालों, इस दर पर शीश झुकाने से। ऐ नादानों इस दर पर तो संकट कटवाए जाते हैं। ऐ नादानों इस दर पर तो संकट कटवाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। सर हाथ पे रख कर आ जाओ, हसरत हो जिन्हें कुछ पाने की। सर हाथ पे रख कर आ जाओ, हसरत हो जिन्हें कुछ पाने की। उस ईश्वर को पाने के लिए
कुछ कष्ट उठाए जाते हैं उस ईश्वर को पाने के लिए। कुछ कष्ट उठाए जाते हैं दरबार में भोले बाबा के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में भोले बाबा के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए कीर्तन करते हुए कथा को विराम देते हैं। विराम तो देंगे लेकिन मन ही मन प्रार्थना भी करेंगे भगवान शीघ्र ही हमको पुनः इस प्रकार सत्संग करने का लाभ प्राप्त हो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय, गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय, गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय, सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, सोमेश्वराय, सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भूतेश्वराय, भूतेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, भूतेश्वराय, भूतेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बागेश्वराय, बागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। भगवान की मंगल आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, विश्ववाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चारु चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर में शेष कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदा ब्रह्मचारी। इत उत भोग लगाओ, महिमा अति न्यारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो गीत गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। श्री राम लखन अरु जानकी, सदा करो कल्याण। राम कथा है दाहिनी, जो घर चर्चा हो। कहत सुनत नित यक्ष फल, भव सागर के पोत। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ है प्रिय जिमीदाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो महिराम। मौसम दीन न दीन हित, तम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मनि, हरौ विषम भव भीर। शिव जी कथा के अंत में, लीजे रघुबर नाम। एक बार सोई कहे, जय जय सीताराम। सियावर राम चंद्र जी की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सत्य भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जयकारा ये वीर बजरंगी, हर 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 महादेव।